किस तरह से ये अनोखा प्रदर्शन जम्मू में पहली बार हो रहा है प्रशासन के खिलाफ। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मर गई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करें आप, सरकार आपकी बात सुनेगी, सरकार आपकी बात सुनेगी। सारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का है ये सपना कि राम राम जपना और पराया माल अपना। एलजी साहब, ऐसा दिन आपको भी आएगा, कहीं ना कहीं आपको भी जवाब देना पड़ेगा। उस टाइम पे आप मेरी शक्ल याद रखना और हमें उस टाइम पे याद कर लेना कि एक वो भी हमारा ही कोई पंडित भाई था, उसने बोला था कि कर्म भूमि है, आपको कहीं ना कहीं जाके इसका जवाब देना पड़ेगा। डुल्लू साहब अपनी मिसिज़ के पास नहीं जाते थे, वो उनको स्क्रीन के दूसरी साइड से देखते थे, अंदर नहीं जाते थे। हमारे बंदे उनके साथ बैठ के काम करते थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन बहुत शर्म की बात है डुल्लू साहब, आपने अपने पेशेंट मरीज ठीक करके आप तो चले गए, फाइनेंस कमिश्नर आप थे, आप जाने से पहले आपने इन बच्चों का क्यों नहीं कुछ किया? अब धरती पे है तो आप आए हो, आपने तो चलो इधर तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब तो आपको भी कहीं ना कहीं जाके देना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो पहले नंबर तो हम डायरेक्टर ऑफिस में जाके बैठेंगे। दूसरी बात, हम जो भी वो मिसगाइड करने वाला पर्सन होगा हम उसके खिलाफ बैठ जाएंगे। जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा हम तब धरने से उठेंगे। आपको याद होगा NHM की तरफ से ये तमाम जितने भी एम्प्लॉय थी उन्होंने एक प्रदर्शन किया था और जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अलग प्रदर्शन था। जम्मू कश्मीर प्रशासन का क्रियाक्रम किया और पिंडदान किया। ये पहला ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में प्रदर्शन था जहां पर तमाम NHM एम्प्लॉयज़ जो है वो शोक प्रकट कर रहे थे और नाराज़गी भी जता रहे थे कि जो इनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई। और आज एक बार फिर से ये प्रदर्शन कर रहे थे जम्मू में और साहिल जी हमारे साथ मौजूद है, हमेशा उस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं। साहिल जी, ये कब तक जो है आप प्रदर्शन करते रहेंगे? क्यों नहीं आपकी सुनवाई है? आपने उस तरह के प्रदर्शन भी किए जिस तरह से प्रशासन को शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्म महसूस हो, पिंडदान किया, शोक मनाया, और क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं पूरी हो पाई? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगा मैं कि सारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का है ये सपना कि राम राम जपना और पराया माल अपना। तो वही चीज़ें हैं और यही चीज़ों को देख देख के हम भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले जो इनके साथ प्रॉमिसेस हुए थे, हमने बड़े प्रोटेस्ट किए, ब्रिज ब्लॉक किए, मारे खाई, उसके बाद इनकी बिल्डिंग भी अपने कब्जे में रखी 6-7 दिन के लिए। लेकिन हमने सोचा इनको कोई सोच समझ आ जाए। उस टाइम पे इन्होंने हमारे साथ कुछ प्रॉमिसेस किए थे जिसके बेसिस पे हम उठ गए। हमने बोला ठीक है, हम आपके साथ मिलके काम करने को तैयार हैं, आप एक कदम चलो, हम आपके साथ 10 कदम चलेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमें जब ऐसे कोई जैसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से हमें अब फिर से वापस प्रोटेस्ट करने की नौबत पे आना पड़ा है। और ये तो हमारी कोर कमेटी का आज प्रोटेस्ट था। विद इन डेज़ में अगर ये हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉमिसेस हुए थे, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें सर फिर मजबूर होकर फिर से जैसे पहले प्रोटेस्ट किया था वैसे ही जाके वापस से ऑफिस में बैठना पड़ेगा। साहिल जी, आपको प्रदर्शन के दौरान आप पर लाठीचार्ज हुई, आपने जिस तरह से पहले हमसे बात की थी, हमें हरास कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जब आप वापस घर पे गए, जो बातचीत के बाद सब माहौल ठीक था, लेकिन अब एकदम से आप प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं? सर, उस टाइम पे हमारे जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर थे, हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, वो क्योंकि हमारे प्रॉमिसेस उनके साथ हुए थे, अभी थोड़े दिन ही हुए हैं कि उनकी ट्रांसफ़र होगी। वो चले गए KPDCL में, श्रीनगर में चले गए हैं। वो उनकी जगह पे आयुष की जो डायरेक्टर थी उनको उधर भेजा गया। अब हमारी जो है वो नई डायरेक्टर हैं, उनसे हमने मिला था, उन्होंने बोला कि अभी हमें मालूम नहीं है, मैं फिर भी इसका जो है संज्ञान लूँगी और जो है आपके साथ काम करूँगी। लेकिन फिर उसके बाद हम इनसे मिलने के लिए गए, फिर वो बोलते हैं हमें अभी तक इसकी नॉलेज ही नहीं है। तो जो इनके साथ वादे हुए थे कि आपकी पोस्टें नहीं एडवर्टाइज़ की जाएंगी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जम्मू में ही पोस्टों का इन्होंने जो है कोई अलग से ही ये प्रोपेगेंडा बना के रखा हुआ है। पूरे जो सेंटर में थोड़े दिन पहले हमारे रियासी में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी, मैं मिला था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हमारे जिस स्टेट की हमारे पास मैन पावर के लिए रिक्वायरमेंट आ रही है, हम इधर से कंटिन्यू कर रहे हैं। अदर स्टेट्स में आप देख भी सकते हैं कई जगह पे इन बच्चों को कंटिन्यू भी किया गया है, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन ही ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे जो बच्चे भी थे, बच्चा भी अपने माँ बाप का साथ नहीं दे रहा था। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ही भी कहीं आपके साथ एग्जांपल भी आपने देखी होंगी कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे ये बच्चों की क्या देखने, हमारे उस टाइम के फाइनेंस कमिश्नर थे अटल डुल्लू साहब। तो उस टाइम पे ये GMC की तस्वीरें भी है हमारे पास, मेरे एक एम्प्लॉयज़ के पास थी, उसकी ड्यूटी वहीं पे थी जहाँ पे डुल्लू साहब की मिसिस थी।
डुल्लू साहब अपनी मिसिस के पास नहीं जाते थे, वो उनको स्क्रीन के दूसरी साइड से देखते थे, अंदर नहीं जाते थे। हमारे बंदे उनके साथ बैठ के काम करते थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन बहुत शर्म की बात है डुल्लू साहब, आपने अपने पेशेंट मरीज ठीक करके आप तो चले गए, फाइनेंस कमिश्नर आप थे, आप जाने से पहले आपने इन बच्चों का क्यों नहीं कुछ किया? अब धरती पे तो आप आए हो, आपने तो चलो इधर तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब तो आपको भी कहीं ना कहीं जाके देना पड़ेगा। कर्म भूमि है ये, कलयुग में तो कृष्ण भगवान ने भी यही बोला है कि धरती कर्म भूमि है, कर्म करोगे तो उसी का फल पाओगे। तो डुल्लू साहब और जो भी हमारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, जैसे एलजी साहब हैं, मैं भी उनसे भी, वो भी सनातनी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब ऐसा दिन आपको भी आएगा, कहीं ना कहीं आपको भी जवाब देना पड़ेगा। उस टाइम पर आप मेरी शक्ल याद रखना और हमें उस टाइम पर याद कर लेना कि एक वो भी हमारा ही कोई पंडित भाई था, उसने बोला था कि कर्म भूमि है, आपको कहीं ना कहीं जाके इसका जवाब देना पड़ेगा। एलजी साहब से भी खफा हैं आप? एलजी साहब से इसलिए खफा है कि उनकी नाक के नीचे ये ऐसे काम हो रहे हैं, तो अगर वो ही आप चाहते क्या हैं, आप ये बताएं। हम चाहते ये हैं कि जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं इनके हमारे पास पड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन के, जो प्रॉमिसेस किए हुए हैं इन बच्चों के साथ कि आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाई जाएगी, आपको वो बात रही। अब आप क्या चाहते हैं एलजी साहब, अगर आपको देख रहे हैं क्या करना चाहिए? एलजी साहब अगर देख रहे हैं तो मेरी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एलजी साहब, इन बच्चों ने बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में काम किया है, मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है कि इन बच्चों की पोस्टों को जल्द से जल्द एडवर्टाइज किया जाए। और इन बच्चों का जो है, आपने उस टाइम में जब आपसे मिला था राजभवन में, आपने मेरे को बोला था कि बेटा हमने आपका ऐसा क्राइटेरिया सेट किया है कि आपके मैक्सिमम बच्चे उसमें सेट हो जाएंगे। तो अब आपसे ही उम्मीद है आप जल्द से जल्द इस चीज़ का जायज़ा लें, अन्यथा हमें मजबूर होकर जहाँ बिल्डिंग ब्लॉक करनी पड़ेगी, जहाँ अब तो आपको पता है इलेक्शन का दौर भी आ गया, तो मजबूर होकर हमें ऐसा ना हो सेंटर में जाना पड़े और उधर जाके बात करनी पड़े। अभी आपकी डिमांड नहीं पूरी हुई तो आप क्या करेंगे? अगर डिमांड हमारी नहीं पूरी हुई तो एक दो मैंने अपनी नज़र में ऐसे ऑफिसर हैं जो बीच में हमारा कार्य, कोई भी आईएएस अफसर जो होता है वो सेटिलमेंट्स के साथ जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं वो भी बच्चों की हेल्प करने को तैयार रहते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उनको काम नहीं करने देते हैं, मिसगाइड करते हैं। उनको मैंने ढूंढ के रखा हुआ, वो मेरी नज़र में अगर आने वाले टाइम पे, क्योंकि उनको मैंने 2-3 जगह देखा भी है कि वो मिसगाइड करते हैं उनको, अगर ऐसा हुआ तो पहले नंबर तो हम डायरेक्टर ऑफिस में जाके बैठेंगे, दूसरी बात हम जो भी वो मिसगाइड करने वाला पर्सन होगा हम उसके खिलाफ बैठ जाएंगे, जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा हम तब धरने से उठेंगे। कहाँ बैठेंगे? उनके घर के बाहर? घर के बाहर बैठ जाएंगे सर, घर के अंदर बैठ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी एक बार फिर से साहिल जी जो हैं वो कहीं ना कहीं खफा हैं और एलजी साहब से दोनों हाथ जोड़कर इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि एलजी साहब हमारी जो भी डिमांड है वो पूरी कीजिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑफिसर्स जो इनकी डिमांड पूरी होने से रोक रहे हैं उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे और घर के अंदर भी ये किस तरह करेंगे अब ये साहिल जी जानते हैं, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन जो ये इनकी डिमांड जो है पूरी नहीं होने दे रही। आपको क्या लगता है खबर देकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरा शैलत्री के साथ। जय हिंद।